जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम माफिया एक सुबह साधारण साड़ी और सिर पर ओढ़नी लिए बिना किसी सरकारी शान शौकत के बाजार में सब्जी खरीदने पहुंची। उनके चेहरे पर सादगी थी, चाल में आत्मविश्वास। कोई नहीं जानता था कि यह वही महिला है जो इस जिले की डीएम है। माफिया एक ठेले के पास रुकी जहां एक 30 साल की महिला सब्जियां बेच रही थी। माफिया ने मुस्कुराते हुए सब्जियों के दाम पूछे। तभी एक छोटा सा लड़का दौड़ता हुआ आया और उस महिला से लिपट कर बोला, माँ मुझे स्कूल छोड़ दो, देर हो रही है, टीचर डांटेगी। महिला ने प्यार से कहा, बाबू थोड़ा रुक, इनको सब्जी दे दूं, फिर चलते हैं। लेकिन लड़का जिद करने लगा, नहीं माँ अभी चलो प्लीज। यह देख माफिया का दिल पिघल गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, आप बच्चे को स्कूल छोड़ आइए, मैं आपका ठेला संभाल लेती हूँ। सब्जी वाली थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन माफिया की भरोसेमंद बातों से उसे हिम्मत मिली। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी लौटती हूँ। फिर वह अपने बेटे को लेकर स्कूल चली गई। इसी बीच माफिया ठेले पर खड़ी आसपास का माहौल देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल रुकी। उस पर इंस्पेक्टर माणिक बैठा था। उसने तंज कसते हुए कहा, अरे तुम कब से सब्जी बेचने लगी? यहाँ तो एक औरत रहती थी, वो कहाँ गई? माफिया कुछ जवाब देने ही वाली थी कि सब्जी वाली वापस आ गई। इंस्पेक्टर को देखते ही उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वह झुककर बोली, साहब क्या चाहिए? जो चाहिए ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने बेपरवाह अंदाज में कहा, आधा किलो टमाटर, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल दे दो। सब्जी वाली ने चुपचाप सब्जी तोल दी। इंस्पेक्टर ने एक पैसा दिए, बिना मोटरसाइकिल स्टार्ट की और चल दिया। यह देख माफिया स्तब्ध रह गई। कुछ देर चुप रही, फिर सब्जी वाली से पूछा, बहन उसने पैसे क्यों नहीं दिए? तुमने कुछ क्यों नहीं बोला? महिला की आंखों में लाचारी थी। धीमी आवाज में बोली, बहन क्या कहूं, वो इंस्पेक्टर रोज मुफ्त में सब्जी ले जाता है। अगर कुछ कहूं तो गुस्से में कहता है, पैसे मांगोगी? अभी तेरा ठेला उठवा लूंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे? यह सुन माफिया का खून खौल उठा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कानून का रखवाला ही कानून तोड़ रहा है। गंभीर स्वर में बोली, बहन अब ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरा नंबर लो, कल जब तुम ठेला लगाओ मैं वहां रहूंगी। तुम घर पर आराम करो, बाकी मैं देख लूंगी। महिला की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उनमें उम्मीद की चमक दिखी। अगली सुबह माफिया एक साधारण गांव की महिला बनकर ठेले पर खड़ी थी। सादी साड़ी, सिर पर ओढ़नी, कोई मेकअप नहीं। ठेले पर सब्जियां सजी थीं। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर मानिक अपनी मोटरसाइकिल लेकर आ धमका। उसने तीखी नजरों से पूछा, क्या बात है? आज फिर तुम? कल भी तुम थी, आज भी तुम। उस औरत की कौन हो तुम? माफिया ने शांत स्वर में कहा, मैं उसकी बहन हूं। आज उसकी जगह मैं ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने घिनौनी हंसी हंसते हुए कहा, वाह, तो तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। चलो मुझे 1 किलो टमाटर और थोड़ा धनिया मिर्च दे दो। माफिया ने चुपचाप सब्जी तोलकर दे दी। इंस्पेक्टर बिना पैसे दिए जाने लगा। तभी माफिया ने सख्त आवाज में कहा, रुकिए, आपने सब्जी का पैसा नहीं दिया, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर भड़क गया, कौन से पैसे? मैं तो रोज मुफ्त में लेता हूं। तुम्हारी बहन से पूछो, वो कुछ नहीं कहती। ज्यादा बोलोगी तो ठीक नहीं होगा। माफिया ने और जोर देकर कहा, हमारी बहन से जैसे लिया वैसे मुझसे नहीं ले सकते। हमें सब्जी खरीदने में मेहनत लगती है। एक दिन बिक्री नहीं हुई तो घर का चूल्हा नहीं जलता। आपके जैसे लोग मुफ्त में सब्जी लेकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। यह सुन इंस्पेक्टर का चेहरा लाल हो गया। गुस्से में उसने माफिया के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। माफिया लड़खड़ा गई, लेकिन खुद को संभाला। आंखों में आग लिए बोली, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की। इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। इंस्पेक्टर और भड़क गया। उसने माफिया के बाल खींचे और चिल्लाया, तू मुझे धमकी देगी? अभी तेरा ठेला उठवाता हूं। माफिया ने दर्द सहते हुए कहा, मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी। इंस्पेक्टर हंसा, रिपोर्ट कर? तू एक सब्जी वाली है और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। तुझे जेल में डाल दूंगा। यह कहकर वो चला गया। माफिया ने खुद को संभाला और सब्जी वाली को फोन कर ठेले पर बुलाया। फिर चुपचाप घर गईं। वहां उन्होंने सलवार सूट पहना
और एक आम महिला की तरह थाने पहुंची। थाने में इंस्पेक्टर माणिक नहीं था। एक हवलदार से पूछा, मुझे इंस्पेक्टर माणिक और एसएचओ से मिलना है। हवलदार ने बताया कि दोनों बाहर हैं। तभी एसएचओ आतिक राणा भारी कदमों से अंदर आए। माफिया को देखकर तंज कसा। कौन हो तुम? यहां क्यों आई? माफिया ने शांत स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। आतिक हंसा। रिपोर्ट? पहले 10 से 15 हजार रुपए लाओ। माफिया का चेहरा सख्त हो गया। बोली, रिपोर्ट के लिए पैसे क्यों? ये रिश्वत है। आतिक ने बेशर्मी से कहा, यहां यही चलता है, पैसे दो, रिपोर्ट लिख दूंगा। माफिया ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, ये लो 10,000। अब इंस्पेक्टर माणिक के खिलाफ रिपोर्ट लिखो। उन्होंने एक सब्जी वाली के साथ बदतमीजी की, मुफ्त में सब्जी ली और मुझ पर हाथ उठाया। आतिक का चेहरा लटक गया। घबराते हुए बोला, वो हमारे सीनियर हैं, फ्री में ले लिया तो क्या बुरा। माफिया समझ गई कि यह सिस्टम अंदर से सड़ा हुआ है। वो चुपचाप थाने से निकल गईं। अगले दिन माफिया अपनी डीएम यूनिफॉर्म में सरकारी गार्ड के साथ थाने पहुंची। पूरा स्टाफ दंग रह गया। इंस्पेक्टर माणिक और एसएचओ आतिक राणा के चेहरे पर डर छा गया। माफिया ने कड़क आवाज में कहा, मैं डीएम माफिया हूं। अब मुझे सब पता है कि इस थाने में गरीबों का शोषण कैसे होता है। आतिक ने कांपते हुए कहा, मैडम माफ करें, हमें नहीं पता था आप डीएम हैं। माणिक भी गिड़गिड़ाया, मैडम भूल हो गई, दोबारा नहीं होगा। माफिया ने सख्ती से कहा, तुम दोनों को आज से सस्पेंड किया जाता है। गरीबों का अपमान और यूनिफॉर्म की आड़ में लूट अब नहीं चलेगी। फिर स्टाफ को आदेश दिया, इनके खिलाफ जांच शुरू हो। लेकिन तभी दोनों अधिकारी उनके पैरों पर गिर पड़े। आतिक बोला, मैडम एक मौका दीजिए, हम बदल जाएंगे। माणिक ने भी कहा, वादा करता हूं अब ऐसी गलती नहीं होगी। माफिया ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगली बार कोई शिकायत आई तो जेल जाओगे। थाने से निकलते हुए माफिया ने कहा, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा दिलाने के लिए होती है। उस दिन के बाद थाना बदल गया। अब कोई रिश्वत नहीं लेता था। सब्जी वाली भी बिना डर के हंसते हुए ठेला चलाती थी। ये कहानी सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से सिस्टम बदला जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अंधेरा सच को लाइक और सब्सक्राइब करें। गरीबों की आवाज को और बुलंद करने के लिए हमारा साथ दें।